हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में। अगर आप भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फ्री दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, वीआईपी दर्शन के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा और दर्शन करने में आपको कितना समय लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ घूमने, रहने और खाने पीने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इन सब में आपका टोटल कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। ये डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मेरे साथ दर्शन करिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हर हर महादेव। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और जिस द्वीप पर यानी कि आइलैंड पर ये मंदिर है उसे मानधाता द्वीप कहा जाता है। मानधाता द्वीप चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, जो कि देखने में ओम के आकार का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। देश में कहीं से भी आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खंडवा या इंदौर का। खंडवा से ओमकारेश्वर 75 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको कवर करने के लिए बस और प्राइवेट टैक्सी के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बस के अप्रोक्सीमेट चार्जेस हो सकते हैं 150 रुपीज और अगर आप प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके चार्जेस 1500 से 2000 के बीच में हो सकते हैं। अगर आप इंदौर से डायरेक्ट आ रहे हैं तो लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना होगा, जिसके लिए आपको बस और टैक्सी दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ज़्यादातर यात्री पहले उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन करते हैं, फिर ओमकारेश्वर दर्शन के लिए भी आते हैं और सेम डे इंदौर या उज्जैन रिटर्न हो जाते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 150 किलोमीटर की है और ये सफ़र पूरा करने में 6 से 7 घंटे तक का समय आपको लग सकता है। ओमकारेश्वर से इंदौर और उज्जैन वापस जाने के लिए लास्ट बस रात के 8 से 9 बजे के बीच की होती है, जो कि ओमकारेश्वर बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी। बस टिकट के प्राइस कुछ इस प्रकार से होंगे। सुबह 5:55 से लगाकर रात्रि 9 बजे तक इंदौर की उज्जैन की बसें चलती है ओमकारेश्वर न्यू बस स्टैंड से, जिसका किराया 140 रुपये इंदौर का है, उज्जैन के 220 रुपये लगते हैं। ओमकारेश्वर न्यू बस स्टैंड से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो शेयरिंग ऑटो में 20 रुपए पर पर्सन देकर आप मंदिर तक आ सकते हैं। ऑटो रिजर्व करके आने पर 100 से 150 रुपए तक का किराया आपको देना पड़ सकता है। ओमकारेश्वर तक आने के लिए अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर का, जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट टैक्सी लेके ओमकारेश्वर तक आ सकते हैं। इन केस आप भी यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ ब्रह्मपुरी घाट के पास आपको काफ़ी सारे होटल और लॉज मिल जाएंगे, या फिर जेपी चौक पे बने हुए छोटे से मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे बजट होटल, लॉज और धर्मशाला भी मिल जाएंगे। यहाँ मैंने डबल ऑक्यूपेंसी में एसी रूम के लिए 1200 रुपीज़ का टैरिफ पे किया था और इस होटल में एसी और नॉन एसी फैमिली रूम्स भी अवेलेबल थे। होटल से मंदिर सिर्फ 400 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है और जेपी चौक पे बने इस ब्रिज से होते हुए आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैसे तो ओमकारेश्वर में काफ़ी सारे भक्त निवास और धर्मशाला आपको मिलेंगे, जिसमें आप काफ़ी कम दामों में रुक सकते हैं, लेकिन ओमकारेश्वर में आने वाले भक्तों के लिए गजानन महाराज संस्थान की तरफ से रुकने और खाने की बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आपको 350 से लेकर 950 में एसी और नॉन एसी रूम्स दिए जाते हैं। बुकिंग्स के लिए आपको सीधे भक्त निवास ही आना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग की कोई सुविधा भक्त निवास में अवेलेबल नहीं है। यहीं पर प्रसादालय भी बना हुआ है। प्रसादालय में ब्रेकफास्ट सिर्फ 20 रुपए में और सिर्फ 40 रुपए में शाकाहारी सात्विक थाली की सुविधा मिल जाती है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं और भक्त निवास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 40 रुपए में इस डॉर्मेटरी रूम में रुक सकते हैं। गजानन महाराज संस्थान ब्रह्मपुरी घाट के रास्ते में पड़ता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आ गया हूँ ब्रह्मपुरी घाट की पार्किंग में।
और ब्रह्मपुरी घाट ही वो जगह है जहाँ से बोटिंग वगैरह होती है। इसके अलावा 3-4 और घाट हैं, सभी जगहों से बोटिंग होती है, बट जो मेन स्पॉट कहा जाता है वो है ब्रह्मपुरी का घाट। और यहीं पे है झूला पुल का प्रवेश द्वार, जहाँ से आप होते हुए आप जा सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अगर आप बोट से जाना चाहते हैं तो बोट से जाइए, पुल से जाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप झूला पुल यूज़ करके जा सकते हैं। बोटिंग में भी 2-3 वैरायटीज़ रहती हैं। अगर आपको बोट रिज़र्व करानी है तो 1000 रुपीज़ लगेंगे। उसमें आपको 4 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट की वो राइड होती है। एक कॉर्नर से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड यानी कि वो डैम वाला जो पोर्शन है वहाँ तक बोट में बैठा के लेके जाते हैं। और यही चीज़ अगर आपको शेयरिंग में करनी है तो 100 से 150 रुपये में आपको 10 सवारी बैठाई जाती है उस बोट में और सेम 4 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोट के थ्रू जाना है ब्रह्मपुरी घाट से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए तो एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने के 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर पर्सन के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं ब्रह्मपुरी घाट में बोटिंग करने के लिए और उसके बाद जाएंगे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। अभी मानसून का सीज़न है तो क्लाउड्स पूरे छाए हुए हैं और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, हल्की फुल्की ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है, लेकिन नदी किनारे खड़े होंगे आपको जो नज़ारे यहाँ पे देखने मिलेंगे ना, दिल खुश हो जाएगा आपका आके। हाँ जी, तो शेयरिंग बोट मैंने ले ली है, 100 रुपीज़ पर सवारी रहेगी और ये सारे फैमिली है, उनके साथ मैं भी बोटिंग करने वाला हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर की यात्रा पर जो भी आता है वो नर्मदा नदी में एक बार बोटिंग ज़रूर करता है। इस 25 मिनट की बोटिंग में जो 4 पॉइंट्स आपको दिखाए जाते हैं वो हैं ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा कावेरी संगम, ओमकारेश्वर मंदिर और श्री आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन कराए जाते हैं। बोटिंग कंप्लीट होने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे बने राम घाट पे आपको उतार दिया जाएगा और यहाँ नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान करने के बाद मैं गया ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हाँ जी, तो ब्रह्मपुरी घाट से 4 पॉइंट घूमते हुए मैं आ गया हूँ अभी राम घाट पे और ये है पीछे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। अब चलते हैं दर्शन करने। दोनों तरफ हमें प्रसाद की दुकानें आपको देखने मिलेंगी, आप चाहे तो प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं यहाँ से। ओमकारेश्वर मंदिर के एंट्रेंस पे ही एक मार्केट भी दिखेगा आपको, दोनों साइड शॉप्स हैं और ऐसा मार्केट आपको झूला पुल के आसपास भी दिखेगा और ओमकारेश्वर में जगह जगह इस तरीके के मार्केट आपको दिख जाएगा। तो ये रहा एंट्रेंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब चलते हैं अंदर। तो मंदिर में पहली सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही यहाँ पे जूता स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से क्यू स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे शू स्टैंड पे ही आप अपना बैग वगैरह भी रख सकते हैं। शू स्टैंड में शू रखने के जो चार्जेस हैं 5 रुपीज़ पर पेयर है और बैग का भी लगभग कुछ इतना ही चार्ज लगता है। मीडियम साइज़ का बैग हो, उससे बड़ा लगेज नहीं होना चाहिए। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है और इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो पंचमुखी रूप में स्थापित है और इस जगह पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। कहते हैं यहाँ के राजा मानधाता ने नर्मदा नदी के किनारे शिव जी की कठोर तपस्या करी थी, तब शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और तब से यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो आइए अब बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में फ्री दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। फ्री दर्शन के लिए साधारण लाइन एंट्री पर ही इस जगह शुरू हो जाती है। किसी नॉर्मल दिन में 1 घंटे से भी कम समय में दर्शन बड़े आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सैटरडे, संडे या मंडे को आते हैं तो दर्शन करने में 3 से 4 घंटे तक का समय लगना आम बात है। और यदि आप शिव जी के किसी खास पर्व वाले दिन आते हैं यानी कि शिवरात्रि या सावन के महीने में आते हैं तो दर्शन करने में आपको 6 से 7 घंटे तक का समय लग सकता है। मैं भी सावन के महीने में यहाँ आया था और दर्शन करने में मुझे 6 घंटे का समय लगा था।
फ्री दर्शन के अलावा आप यहाँ पर वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। काफी लोग भीड़ को अवॉइड करने के लिए वीआईपी दर्शन का ऑप्शन चूज करते हैं, जिसमें एक स्पेशल एंट्री से डायरेक्ट गर्भगृह में एंट्री दी जाती है और ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण करने की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें 300 रुपये पर पर्सन का चार्ज पे करना पड़ता है। ये एक अनऑफिशियल एंट्री होती है, जिसके लिए कोई भी टिकट काउंटर यहाँ पर नहीं बना है। पर यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आपको बहुत सारे पंडित और पुरोहित मिलेंगे, जो कि वीआईपी दर्शन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक करवा देते हैं। वीआईपी दर्शन में नॉर्मल डेज में दर्शन के लिए आपको 20 से 25 मिनट और वीकेंड्स और शिव जी के त्योहार वाले दिन 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद इसके ऊपर वाले फ्लोर पर आप महाकालेश्वर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं और इस फ्लोर से आपको पूरे शहर के बहुत ही सुंदर व्यूज देखने मिलेंगे। ओमकारेश्वर में अगर आप शिव जी की कोई विशेष पूजा या अभिषेक करवाना चाहते हैं तो यहाँ के एक प्रसिद्ध पुरोहित जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद इस झूला पुल यानी कि ममलेश्वर सेतु से पैदल होते हुए आप सीधे पहुँच जाएंगे गौमुख घाट पर। तो ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक ऑपोजिट में है गौमुख घाट। तो गौमुख घाट पर पहुँच चुका हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ गौमुख, जहाँ गौ माता के मुख से निकलते हुए जल से शिव जी का जल अभिषेक सदैव होता रहता है। तो इस पवित्र गौमुख के दर्शन भी आप जरूर करना। गाइस, ओमकारेश्वर में सब्सक्राइबर मिल गए, अपनी फैमिली मिल गई है। तो ये लोग वीडियोस को देखते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। आपको कैसे लगता है वीडियो? बहुत बढ़िया, आपका ही देख के हम यहाँ पे आए और कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ किस हिसाब से जाना है, हम उस हिसाब से वहाँ पे दर्शन लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में आप बताते हो, मतलब कोई डाउट रहता ही नहीं उसके बाद वीडियो देखने के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू बेटू, चलिए। गौमुख घाट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि नर्मदा माता के दक्षिण तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर में आपको 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका मिलेगा, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता के हिसाब से दोनों ज्योतिर्लिंग का अपना अलग महत्व है, लेकिन जब ज्योतिर्लिंग की गणना हो रही थी तब इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया और शायद इसलिए कहा जाता है ओमकारेश्वर दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। ओमकारेश्वर आने वाले काफी भक्त मानधाता पर्वत पे बने ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। इस 8 किलोमीटर की परिक्रमा में 2 से 3 घंटे तक का समय लगता है। परिक्रमा मार्ग ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू होकर ओमकारेश्वर मंदिर पर समाप्त होता है। पूरे रास्ते आपको कुछ इस तरीके की सड़क मिलती है, जिसमें चलने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और पूरे रास्ते नर्मदा माता साथ बहती है। रास्ते में आपको पवित्र नर्मदा कावेरी संगम भी मिलेगा और श्री आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची हाल ही में बनी स्टैचू ऑफ वननेस देखने का मौका मिलेगा और परिक्रमा करने में आपको काफी प्राचीन मंदिर के दर्शन भी होंगे। इन केस आपके पास परिक्रमा करने का समय नहीं है तो आप भी नागर घाट के आगे बने इस ब्रिज से होकर 5 मिनट में स्टैचू के ठीक सामने आ सकते हैं और इस द्वीप पे बने कुछ मुख्य मंदिर दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ये शिव जी की विशाल प्रतिमा देखने मिलेगी और सिर्फ 2 मिनट वॉक करके आगे जाएंगे तो आपको 1200 साल पुराने गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी होंगे, जिसको मामा भांजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 3 फ्लोर हैं, जिनको बड़ी ही सकरी सी सीढ़ियों से होते हुए जाना पड़ता है और हर फ्लोर पर एक शिवलिंग स्थापित है। ओमकार की जो परिक्रमा है ना, उसके मध्य में स्थित है। इन्हें मामा भांजे के नाम से भी जाना जाता है। ये मामा, ये भांजे, ये दोनों शिवलिंग मामा भांजे के स्वरूप है। पूर्व समय में बताते हैं इसमें अपना भूत भविष्य वर्तमान नजर आता था कि कौन सा जन्म होगा, कौन सा होने वाला है, ये नजर आता था। तो बताते मुगल शासक को पता हुआ था इस बात का, तो मुगल शासक यहाँ पे आया था, औरंगजेब। तो उसने देखा तो उसे शुअर का जन्म दिखा कि होने वाला पूरा भविष्य शुअर का होगा। अच्छा, औरंगजेब को ये दिखा कि उसका अगला जन्म शुअर का होगा। तो उसने इस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करी जी। सारे पर्वत की मूर्तियों को तोड़ा, जो खंडित किया है। हाँ। जो आज भी इधर संग्रहालय में वो व्यवस्थित जगह पर रखी हुई है प्राचीन मूर्तियाँ।
इन्हें भी तोड़ने की कोशिश की, ये टूटे नहीं, तो इन्हें फिर क्या किया, जला दिया गया। अच्छा, जला दिया। तब से ये जो दिख रहे हैं ना, हाँ, ये तब से ये जो दाग से, वो तब से ये काले भी हुए। अच्छा, जो मामा भांजे पूर्व समय में जो हाथ में लाते थे ना, हाँ, अपनी बाहों में लेते थे तो ये आ जाते थे उस समय पे। हाँ। आज मामा भांजा इन्हें स्पर्श भी कर लेते हैं तो वो मोक्ष के दाई है। तो गौरी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके जस्ट अभी बाहर निकला तो ये भाई लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और ये इसी मोहल्ले के हैं, यहाँ पे पर्वत पे ही रहते हैं आप लोग, है ना। तो ये पूछ रहे थे आप ब्लॉगर हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं। मैंने कहा हाँ। तो सबसे पहले तो इन सबसे मैंने सब्सक्राइब करवा दिया है अपना चैनल, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब कर लिया ना आपने? ये मत करना है कि अपना वीडियो बस देख लिया और उसके बाद फुर्सत हो गए, है ना। बाकी आने वाले वीडियोस भी देखोगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। शाम होते ही आप आ जाना ब्रह्मपुरी घाट पर, जहां हर शाम 7 बजे नर्मदा माता की आरती की जाती है। आरती अब जरूर अटेंड करना, इससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और कुछ इस तरह से आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा संपूर्ण होगी। ओमकारेश्वर में काफी छोटे बड़े भोजनालय और वेज रेस्टोरेंट हैं, जिसमें 100 से 150 रुपए में वेज थाली मिल जाती है। मैंने अपने स्टे के दौरान ओल्ड बस स्टैंड पर बने इस रेस्टोरेंट पे खाना खाया था, जहां टेस्ट और प्राइस अच्छा था। यदि आपकी फैमिली में सीनियर सिटीजन है जिनको चलने में कुछ तकलीफ हो, उनके लिए पालकी और व्हील चेयर भी यहाँ अवेलेबल रहती है। ये सर्विस यहाँ के लोकल गांव वाले देते हैं और झूला पुल के आसपास आपको ये सुविधा मिल जाएगी, जिसमें व्हील चेयर के 200 से 300 रुपए और पालकी के 500 से 700 रुपए तक मंदिर ले जाने के लिए चार्ज किया जाता है। नर्मदा नदी को आशीर्वाद है कि यहाँ से निकला हर कंकड़ शंकर के बराबर होता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग की मान्यता दी गई है। तो मैं भी आ गया नर्मदा माता की गोद में और फिर अचानक ही कुछ ये हुआ मेरे साथ। हर हर महादेव। कहते हैं नर्मदा नदी के अंदर से निकला हुआ हर एक पत्थर शिवलिंग के बराबर शिवलिंग की मान्यता रखता है। हाँ जी, तो इस वक्त मैं हूँ ओमकारेश्वर में। नर्मदा नदी मेरे सामने बह रही है और मैं खड़ा हूँ नर्मदा नदी के बीचों बीच। कहते हैं इस नदी के अंदर जितने भी पत्थर कंकड़ हैं सब शिवलिंग की मान्यता रखते हैं। तो रैंडमली मैं भी हाथ डालूंगा नदी के अंदर और जो भी पत्थर मेरे हाथ में आएगा उसको मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगा। महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ शिवलिंग के आकार का हो। ओ माय गॉड, हर हर महादेव। ये देखिए, अमेजिंग है यार, बहुत शानदार। हर हर महादेव। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की जो पहचान होती है वो ये स्पॉट होता है। ये रेड स्पॉट आप लोगों को दिख रहा होगा। आइए अब बात करते हैं इस ट्रिप में होने वाले खर्चे की। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 2 लोग इस ट्रिप पे होंगे और अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट कुछ इस प्रकार होगा। इंदौर या उज्जैन से आने और जाने में आपको 400 रुपीज लगेंगे। डिसेंट होटल आपको 1000 रुपीज पर नाइट में यहाँ पे मिल जाएगा। बोटिंग के लिए आपको लगेंगे 100 रुपीज पर पर्सन और खाने में 3 मील आपकी 500 रुपीज में बड़े आराम से कंप्लीट होगी। तो सिर्फ 1600 रुपीज पर पर्सन के कॉस्ट में आपकी ये ट्रिप कंप्लीट होगी। और यदि आप धर्मशाला या भक्ति निवास में रुकते हैं तो सिर्फ 800 रुपीज पर पर्सन में आपका ये पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो शाम के 6:30 बज चुके हैं। लाइट्स भी यहाँ पे आइलैंड के ऊपर चालू हो चुकी है और समय रहता है मुझे इस तरफ से उस तरफ आइलैंड के पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि डैम से पानी जब छूटता है तो नर्मदा नदी का वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप इस तरफ से उस तरफ गाड़ियों से नहीं जा सकते, बोट के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको एक दिन का जो टूर प्लान मैंने बताया है ओमकारेश्वर में आने के बाद कैसे आप यहाँ पे घूम सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो पसंद आई होंगी। ज़रा सी भी आपकी अगर हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून। हर हर महादेव। वो रहा बाबा नीम करोली जी का मंदिर और बाबा नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस मंदिर को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी, तो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का।
उत्तराखंड में नैनीताल से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है बाबा श्री नीम करोली जी का आश्रम, जो कि देश और विदेश में कैंची धाम नाम से प्रसिद्ध है। तो आप भी कैंची धाम आने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, यहां रुकने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास होंगे, नीम करोली बाबा जी से जुड़े हुए कुछ चमत्कार और ढेर सारी यूजफुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैंची धाम आश्रम तक कैसे पहुंच सकते हैं। कैंची धाम तक ट्रेन से आने के लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस या रेंटेड स्कूटी को यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी इजीली मिल जाएंगी। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 200 रुपीज पर पर्सन तक होते हैं और प्राइवेट टैक्सी में आपको 2000 रुपीज तक पे करना पड़ सकता है। वहीं बस से आने के लिए काठगोदाम मेन रोड से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें कुछ बसेस डायरेक्ट कैंची धाम के लिए चलती हैं और कुछ बस नैनीताल होते हुए आपको धाम पहुंचाती हैं। बस टिकट प्राइस होता है 80 रुपीज पर पर्सन और लगभग 1.5 से 2 घंटे में नैनीताल की खूबसूरत वादियों के सुंदर नजारे एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाएंगे कैंची धाम। अगर आप कैंची धाम तक डायरेक्ट फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं, जो कि कैंची धाम से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब लेके आप धाम तक पहुंच सकते हैं। काफी लोग जो नैनीताल घूमने के लिए आते हैं वो कैंची धाम दर्शन के लिए भी जाना पसंद करते हैं, जिसके लिए नैनीताल बस स्टैंड से शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी के साथ साथ बस के ऑप्शंस भी मिलते हैं। शेयरिंग टैक्सी के चार्ज होते हैं 50 रुपीज पर पर्सन और बस में सिर्फ 40 रुपीज का टिकट लेकर बड़े आसानी से आप कैंची धाम पहुंच सकते हैं। यदि सोलो या कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो काठगोदाम या नैनीताल से 500 रुपीज पर डे पे आप स्कूटी रेंट करके यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि सबसे चीपेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। कैंची धाम में अभी रिसेंटली ही पब्लिक पार्किंग फैसिलिटी ओपन हुई है, तो अगर आप अपनी खुद की कार से आए हैं तो 150 to 200 रुपीज में आप अपनी कार को सेफली पार्क करके मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत मान्यता है कैंची धाम की और इस जगह को कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर बना है उसके दोनों तरफ जो वैली है वो कैंची की तरह क्रॉस होती है, इसलिए इस जगह को कैंची धाम कहा गया। वो रहा बाबा नीम करोली जी का मंदिर और बाबा नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस मंदिर को, इस भवन को, इस आश्रम को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी, तो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का। अभी चलते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी क्या विशेषता है और क्या मान्यता है वो मैं आपको बताता हूँ। श्री नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म साल 1900 के आसपास जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस युवा अवस्था में उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए मन में बिना किसी चाह के बस राम नाम को जपते हुए तप करने के लिए निकल पड़े। बाबा के श्री लक्ष्मण दास से नीम करोली महाराज कहलाए जाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, मगर टिकट नहीं होने की वजह से टीसी ने उन्हें करोली नाम के स्टेशन पे ट्रेन से उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी ना हिली। सब लोग ये चीज देख के बहुत हैरान थे। गांव वालों और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, सब ने टीसी से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में अंदर बैठाने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी मान गए और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और इसी वजह से करौली स्टेशन कहलाया नीम करोली स्टेशन और बाबा श्री लक्ष्मण दास जी कहलाए नीम करोली जी महाराज। मैंने पहली बार ऐसे किसी बाबा के बारे में सुना है जो सिर्फ और सिर्फ सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। ये एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने हमेशा ही खुद को समाज से और दिखावे से दूर रखा था और शायद यही वजह है कि इस आश्रम में पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली हनुमान जी का, दूसरा वैष्णो देवी माता का और तीसरा नीम करोली बाबा जी का।
15 जून 1964 को बाबा ने इस धाम और यहाँ बने मंदिरों की स्थापना की थी और तब से ही हर साल 15 जून को भव्य भंडारा भी लगाया जाता है, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे भारत और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं जिसकी वजह से यहाँ के गांव वाले या फिर देश विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी और सफलता की खोज में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनकी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी थी। लेकिन वो इस जगह से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने यहाँ पे कई हफ्ते बिताए और इस जगह से उन्हें नई ऊर्जा, नई इंस्पिरेशन मिली। और यहाँ से जाने के बाद साल 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स ने भी कई बार कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कैंची धाम में काफी समय बिताया है और यहाँ पर उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा और कहा यह भी जाता है कि नीम करोली बाबा का सबसे पसंदीदा फल सेब था। और इसी बात से इंस्पायर होकर स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा, जो कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को यहाँ आने के लिए कहा, जिनको फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की मोटिवेशन कैंची धाम से ही मिली। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखी थी और उनका मन परिवर्तित हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया था। और हाल ही में हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ कैंची धाम आए थे। लेकिन कैंची धाम और नीम करोली बाबा के लिए इन विदेशियों के मन में आकर्षण पैदा कैसे हुआ, या फिर यूं कहें कि इंटरनेशनल मीडिया लाइमलाइट में कैंची धाम आश्रम कब और कैसे आया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको जानना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग के समर्थक एक व्यक्ति जिसका नाम था रिचर्ड अल्पर्ट, इनका मानना था कि यदि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को करीब से जानना हो तो ये ड्रग्स सबसे सही तरीका है और इसके जरिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। इनकी बात को गलत साबित करने के लिए इनके हाथ में जितना भी ड्रग्स था वो बाबा ने एक साथ खा लिया। इतना ड्रग्स जो कि मिनटों में किसी की भी जान ले सकता था, लेकिन उसका जरा सा भी असर बाबा पर नहीं दिखा, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बैठे रहे। ये सब देखकर न सिर्फ रिचर्ड बल्कि वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। कहते हैं रिचर्ड एक बार एक रात आश्रम में बैठकर तारों को देख रहे थे, तभी बाबा नीम करोली उनके पास आए और कहा कि तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात वहाँ किसी को भी नहीं पता थी सिवाय रिचर्ड अल्पर्ट के। और ये सुनते ही रिचर्ड अल्पर्ट बाबा के पैरों पर गिर पड़े और उसके बाद रिचर्ड ने आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करना शुरू कर दिया और बाबा के साथ काफी समय बिताया। और यहाँ रहते हुए उन्होंने अपना नाम रिचर्ड अल्पर्ट से बदलकर रामदास रख लिया। साल 1971 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था बी हियर नाउ, जिसमें बाबा से जुड़ी हुई बातें, उनका दुनिया को देखने का नजरिया और उनकी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में लिखा था। उस जमाने में इस किताब के 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी थी और बेस्ट सेलर साबित हुई और देखते ही देखते वो अमेरिका के एक फेमस ऑथर और एक पब्लिक फिगर बन गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर बाबा नीम करोली और कैंची धाम का जमकर प्रचार किया और आने वाले वक्त में एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर उभर कर आए और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग कैंची धाम आश्रम आने लगे। इस चमत्कारी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा नीम करोली महाराज लगभग हर समय इस प्रकार के साधारण से कंबल ओढ़ा करते थे, इसलिए आने वाले भक्त आज भी मंदिर में कंबल दान करते हैं। 11 सितंबर 1973 जब वृंदावन में बाबा जी ने अपने शरीर को त्याग कर समाधि ली, तो उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाया गया और उनकी एक मूर्ति बनाकर उन अस्थियों को यहाँ पर रखा गया, क्योंकि बाबा जी को इस जगह से खास लगाव था और उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय यहीं कैंची धाम में बिताया था। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर रखा जाए। यहाँ आने वाले काफी भक्तों की इच्छा होती है कि वो कुछ दिन कैंची धाम आश्रम में रुकें, पर इसके लिए कुछ दिन पहले आश्रम को एक लेटर भेजना होता है जिसमें आश्रम में रुकने की वजह बतानी होती है। सही वजह होने के बाद ही आश्रम में रुकने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ होम स्टेज और लॉज भी हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बने मार्केट में सात्विक रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। जस्ट अभी बाबा नीम करोली जी के अंदर दर्शन करके आया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जो एनर्जी, जो वाइब्स जो मैंने सुन रखी थी वो यहाँ पे मुझे महसूस हुई और काफ़ी टाइम से मेरा मन था इस जगह पे आने का। फाइनली आज मौका मिल गया। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वो लगी कि वहाँ पे लोग पाठ कर रहे थे बैठ के, रैंडमली भी आ रहे थे। हनुमान चालीसा वहाँ पे दी जा रही थी, आपको पढ़ने की इच्छा हो बैठिए,
ध्यान करिए और उसके बाद वहाँ से आप दर्शन करिए बाबा जी के। मैंने भी वो चीज़ करी, बहुत मन को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग का भी अगर नैनीताल तरफ आना हो तो कैची धाम के मंदिर में दर्शन करना, बाबा नीम करोली जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मिस मत करना, इस जगह ज़रूर आइएगा आप। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।